हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम लोगों ने रेशियो कंप्लीट कर लिया था और रेशियो के हमने एमसीक्यू क्वेश्चंस भी कर लिए थे। अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन जब हम लोग स्टार्ट करेंगे और उसके बाद प्रोपोर्शन के कुछ बेसिक क्वेश्चंस करने के बाद फिर हम लोग एडवांस लेवल का क्वेश्चन करेंगे और उस एडवांस लेवल के क्वेश्चन में आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन के कुछ मिक्स क्वेश्चन भी होंगे। तो चलिए हम लोग आज स्टार्ट करते हैं प्रोपोर्शन, क्योंकि रेशियो के बाद अगला टॉपिक प्रोपोर्शन होता है। तो प्रोपोर्शन होता क्या है, सबसे बड़ी बात है। प्रोपोर्शन, बेटा प्रोपोर्शन क्या होता है? प्रोपोर्शन क्या होता है? इक्वलिटी ऑफ टू रेशियोज। क्या होता है? इक्वलिटी ऑफ टू रेशियोज। दो रेशियोज के इक्वलिटी को हम लोग क्या कहते हैं? प्रोपोर्शन कहते हैं। अगर मान लिया जाए हमारे पास दो रेशियो है, इफ A is to B and C is to D with the two ratio, then A is to B प्रोपोर्शनेट डबल, यहां डॉट साइन लगेगा, दो रेशियो का साइन होता है, C is to D। इसका मतलब होता है दिस इंप्लाइज दैट A by B, दिस इज द फर्स्ट रेशियो, इज इक्वल टू C by D। यह हमारे पास प्रोपोर्शन का मीनिंग है। अब सिंपल सी बात है, अगर मैं प्रोपोर्शन को इस तरीके से भी बात कर सकता हूं, ए बी सी डी, यह चार फिजिकल क्वांटिटी है, चार क्वांटिटी है, और इस चार क्वांटिटी में ए इज टू बी बराबर है सी इज टू डी का। इसका मतलब ए इज टू बी प्रोपोर्शन होंगे किसके? प्रोपोर्शन होंगे, प्रोपोर्शन का साइन इस तरीके से लिया जाएगा, C इज टू डी। यह भी हम लोग मीनिंग इंटरप्रेट कर सकते हैं। ए बी सी डी अगर फोर फिजिकल क्वांटिटी है और A इज टू बी, ए को पहला टर्म बोलेंगे और यह जो B इसके साथ है वो सेकेंड टर्म होगा, और C हम थर्ड टर्म लेंगे और D हमारे पास क्या होगा? फोर्थ टर्म होगा। वह इस तरीके से भी हम सोच सकते हैं और हम इक्वलिटी के रूप में भी प्रोपोर्शन को सोच सकते हैं। अब इक्वलिटी के रूप में अगर हम बात करें, ए को कहा जाता है फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म, या हम लोग कह सकते हैं फर्स्ट प्रोपोर्शन। शॉर्ट में मैंने लिखा फर्स्ट प्रोपोर्शन। बी को हम लोग कहते हैं सेकेंड टर्म, या हम कह सकते हैं सेकेंड प्रोपोर्शन। सी को हम लोग कह सकते हैं थर्ड प्रोपोर्शन, या सॉरी थर्ड टर्म, या थर्ड प्रोपोर्शन। डी को हम लोग फोर्थ टर्म बोलेंगे, या हम कह सकते हैं फोर्थ प्रोपोर्शन। या हम लोग यहां पे बोल सकते हैं। अब इसके अलावा एक बात और हमें समझना चाहिए, फर्स्ट प्रोपोर्शन और फोर्थ प्रोपोर्शन, इन दोनों को हम लोग कहते हैं एक्सट्रीम प्रोपोर्शन। इन दोनों को हम क्या कहते हैं? एक्सट्रीम प्रोपोर्शन।
इसको हम लोग क्या कहते हैं, एक्सट्रीम प्रोपोर्शन, और सेकंड और थर्ड को हम लोग कहते हैं मिडिल प्रोपोर्शन। इसको हम लोग कहते हैं मिडिल प्रोपोर्शन। तो प्रोपोर्शन को हम लोग इस तरीके से डिनोट करते हैं। अब इसमें सबसे पहला बेसिक क्वेश्चन क्या होगा, ए बी सी डी में से कोई 3 दिया हुआ होगा और फोर्थ निकालना होगा, यही पहला बेसिक क्वेश्चन होगा। तो चलिए इस पर कुछ बेसिक क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। मैं एग्जांपल ले रहा हूं। एग्जांपल है, इफ 3, 5, स्टार and 15 are first, second, third and fourth proportion. Find star. अब हमारे पास फर्स्ट, सेकंड, थर्ड प्रोपोर्शन है, तो हम लोग लिख सकते हैं इसको 3:5 प्रोपोर्शनेट, स्टार के जगह मैंने ले लिया x/15। अब इस क्वेश्चन को दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अब जरा आप देखोगे कि जो हमारे पास फर्स्ट टर्म है उसका हम इक्वलिटी किसके साथ देखते हैं, थर्ड के साथ में, और सेकंड का फोर्थ के साथ में। अगर हमारे पास 5 से या 15 बना है, इसका मतलब 3 से मल्टीप्लाई हुआ है, तो इस 3 में मैं 3 मल्टीप्लाई कर दूं तो x की वैल्यू कितना आ जाएगा, 9। इस तरीके से भी सोच सकते हो। दूसरा तरीका आप सोचो इसमें 3/5 इज इक्वल टू x/15। इस तरीके से आप ले लो, क्योंकि हम प्रोपोर्शन को फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं। अब यहां से क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो क्रॉस करोगे तो ये यहां जाएगा, तो यहां बचा x, तो 3 × 15 डिवाइडेड बाई 5, और इस 5 से कैंसिल आउट किया 3, तो x की वैल्यू कितना आ गया, x इज इक्वल टू 9। यही आएगा। तो यह हमारे पास इसका इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन करते हैं। एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं जरा। अगला क्वेश्चन है, इफ फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड टर्म ऑफ proportion B five, 8 and 18 respectively, then find फोर्थ टर्म। इस तरीके का भी क्वेश्चन हो सकता है। तो चलिए इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो सॉल्यूशन में क्या आएगा हमारा, सॉल्यूशन में क्या आएगा, आपके पास 5:8, यह हमारे पास है 5:8, प्रोपोर्शन 18, और फोर्थ प्रोपोर्शन हमें पता नहीं है, इसको मैंने मान लिया x। अब इसको लिख सकते हैं 5/8 इज इक्वल टू 18/x। x को मैं यहां लेकर आऊं तो 5x इज इक्वल टू 8 को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो 8 × 18, x इक्वल टू 18 × 8 डिवाइडेड बाई 5।
144/5। x की वैल्यू कितना आएगा हमारे पास? 144/5 आएगा। ये हमारे पास बेसिक प्रोपोर्शन से अगर क्वेश्चन होता है तो इस तरह का आता है। लेकिन अब इसमें और भी बातें हैं, चलिए उस बातें को भी हम लोग बात करते हैं। यहां पे इफ A, B and C are three physical quantity, यानी three quantity, and they are continued proportion। तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं? देन इट कैन बी रिटन एज A is to B proportion B is to C। अब इसे हम लोग लिख सकते हैं AB बाई BC। AB बाई BC, दिस इज नोन एज, इसे हम लोग कहते हैं फर्स्ट प्रोपोर्शन या फर्स्ट टर्म। इसको कहते हैं हम लोग थर्ड प्रोपोर्शन, इसे कहते हैं हम लोग सेकेंड प्रोपोर्शन, और अगर हम बात करें इन दोनों का, दे आर कॉल्ड एक्सट्रीम प्रोपोर्शन। एक्सट्रीम प्रोपोर्शन, और इसे हम लोग कहते हैं, इसे कहा जाता है मीन प्रोपोर्शन। इसे हम लोग कहते हैं मीन प्रोपोर्शन। यहां तक किसी को डाउट? चलिए अब अगर हम लोग बात करें, थोड़ा सा हम लोग अब बैक में आते हैं। बैक में आने का मतलब, अगर मैं प्रोपोर्शन की बात कर रहा हूं तो यहां पे यह भी एक बात आती है जो आप लोगों को नोट कर लेना चाहिए। अब बात आती है अगर एडी, ये भी आप लोग बेटा यहां नोट कर लेना, अगर ए बाई बी इक्वल टू सी बाई डी है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो एडी इक्वल टू बी सी होगा, जो हमने प्रोपोर्शन की पहली बात कहा। अब एडी क्या है? एडी हमारे पास क्या बता रहा है? प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम प्रोपोर्शन। और बीसी को हम लोग कहेंगे प्रोडक्ट ऑफ मिडिल प्रोपोर्शन। प्रोडक्ट ऑफ मिडिल प्रोपोर्शन, यह भी ध्यान रखना है। अगर a बाई बी इक्वल टू सी बाई डी है तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करें तो ad इक्वल टू बी सी, एंड a एंड d आर द एक्सट्रीम प्रोपोर्शन। इसका मतलब a इंटू डी इज द प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम प्रोपोर्शन, b इंटू सी इज द प्रोडक्ट ऑफ मिडिल प्रोपोर्शन। इसी तरीके से अगर हम लोग इसमें आते हैं, अब देखो बेटा यहां पे बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी होगा। इसका मतलब बी स्क्वायर, यह हमारा मीन प्रोपोर्शन हो गया। मीन प्रोपोर्शन का स्क्वायर बराबर होगा प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम प्रोपोर्शन। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम प्रोपोर्शन।
क्लियर हो गया यहां पे? अब मैं यहां पे ये भी लिख सकता हूं b इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ AC, ये भी लिखा जा सकता है। इसका मतलब मीन प्रोपोर्शन किसके बराबर होगा? स्क्वायर रूट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम प्रोपोर्शन, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम प्रोपोर्शन। क्लियर है यहां तक? चलिए अब इस पर हम लोग कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन है फाइंड मीन प्रोपोर्शन ऑफ फोर एंड 16, 4 and 16 मीन प्रोपोर्शन निकालना है। अब इसका मतलब सेकंड प्रोपोर्शन निकालना है। तो अगर मेरा A 4 है और B मेरा मीन प्रोपोर्शन है जिसको X मान लिया और C मेरा कितना है 16, तो इतना लंबा सोचने की जरूरत नहीं है। आप क्या निकालोगे? बी स्क्वायर इक्वल टू AC। तो बी स्क्वायर इक्वल टू AC, A कितना है 4 और C कितना है 16, तो बी स्क्वायर इक्वल टू 64। तो b इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 64। तो इसकी दो वैल्यू होते हैं, क्योंकि b हमारे पास या तो 4 हो सकता है, सॉरी 8 हो सकता है +8 या हो सकता है -8। लेकिन यहां पे +8 और -8 दोनों सेटिस्फाई तो करेगा कंडीशन, लेकिन 4 और 16 के बीच में 8 ही आता है, -8 नहीं आता है। तो मेरा ऑप्शन ए रहेगा, यह आंसर नहीं होगा। आप लोग थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो इस तरह का एक क्वेश्चन मीन प्रोपोर्शन से हो सकता है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो अगला एग्जांपल देखते हैं। फाइंड थर्ड प्रोपोर्शन इफ फर्स्ट एंड सेकेंड प्रोपोर्शन बी 4 and 12, 4 and 12। सॉल्यूशन क्या होगा इसका? अगर हमारे पास बी स्क्वायर इक्वल टू AC है, बी स्क्वायर इक्वल टू AC, और यह सेकेंड प्रोपोर्शन मेरा 12 है, तो 12 का स्क्वायर इज इक्वल टू A मेरा 4 है और यह C है। अब 12 इंटू 12 और डिवाइडेड बाई 4 इक्वल टू हो जाएगा C, और 4 3 या 12, C कितना आ गया मेरे पास 36। यानी थर्ड प्रोपोर्शन कितने के बराबर होगा? 36 के बराबर होगा। यह हमारे पास है प्रोपोर्शन का दोनों तरीके का, यानी कि 4 टर्म वाले प्रोपोर्शन और 3 टर्म वाले प्रोपोर्शन से रिलेटेड क्वेश्चन हुआ। लेकिन अब हम लोग आते हैं प्रॉपर्टीज। मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोपोर्शन। प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोपोर्शन। सबसे पहला हमारे पास बात करेंगे इफ A is to B proportion C is to D, this implies that A by B बराबर है C by D be the proportion, या इसको हम लोग लिख सकते हैं दिस इंप्लाइज दैट AD इक्वल टू BC।
बी प्रोपोर्शन। देन अब जो भी प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करें, अगर मेन ये हमारे पास a बाई बी इक्वल टू सी बाई डी है, अगर मैं कोई ऐसी इसमें अरेंजमेंट करूं जिससे कि मेरा प्रोपोर्शन में कोई चेंज ना हो, जैसे सबसे पहला हमारे पास बात आता है, पहला हमारे पास प्रॉपर्टीज है इनवर्टेंडो। इनवर्टेंडो इनवर्टेंडो क्या कहता है, अगर आपके पास a इज टू बी प्रोपोर्शनल c इज टू डी है, इसका मतलब a बाई बी बराबर है c बाई डी के। तो मैंने इनवर्टेंडो मतलब फर्स्ट रेशियो का इनवर्स कर दिया, तो b बाई ए बराबर होगा d बाई सी का। अब देखो जरा, अगर a बाई बी बराबर है c बाई डी के, इसका मतलब AD इक्वल टू BC हो रहा है। अगर मैंने इनके रेशियो को इनवर्स कर दिया, जिसके कारण इसका नाम पड़ गया इनवर्टेंडो, अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके देखो AD इक्वल टू BC के बराबर है कि नहीं है, इसका मतलब मेरा प्रोपोर्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पहला इन्वर्टेंडो हो गया। दूसरा अल्टरनेंडो। अल्टरनेंडो अल्टरनेंडो दूसरा है अल्टरनेंडो। अल्टरनेंडो क्या कहता है, अगर a बाई बी इक्वल टू सी बाई डी है, मैं a और d को कुछ नहीं करूं, b और c को इंटरचेंज कर दूं, मतलब अल्टर कर दूं, तो मेरा क्या हो गया, a बाई सी बराबर b बाई डी। अब देखो अल्टरनेटिव कहता है कि आप इसे चेंज करो या इन दोनों को सेम रखो। किसको चेंज करो, a और d को, तो d बाई बी इक्वल टू सी बाई ए। सी बाई ए। अब जरा सोचो, मैंने इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो AD इक्वल टू BC आ रहा है कि नहीं आ रहा है, AD इक्वल टू BC। अब यहां पे इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूं तो AD इक्वल टू BC आ रहा है कि नहीं आ रहा, मतलब अल्टीमेटली जो रिजल्ट है प्रोपोर्शन का, उस पर कोई फर्क पड़ ही नहीं रहा है। तो इस तरह का जब हम अरेंजमेंट करते हैं, इस अरेंजमेंट को कहते हैं अल्टरनेंडो। क्लियर है। इसके बाद आता है तीसरा प्रॉपर्टीज हमारे पास कंपोनेंडो। कंपोनेंडो कंपोनेंडो क्या कहता है, अगर a बाई बी इक्वल टू सी बाई डी है एंड दिस इंप्लाइज दैट AD इक्वल टू BC है, यही हमारा है, मेन तो यही है। अब कंपोनेंडो कहता है कि अगर मैं ऐसा अरेंजमेंट करूं और उस अरेंजमेंट के प्रोपोर्शन में जो रिजल्ट आएगा अल्टीमेटली AD बाई BC आएगा, तो कौन सा ऐसा अरेंजमेंट है जिसको हम लोग कंपोनेंट कहते हैं, कंपोनेंडो कहते हैं। अब A में मैंने क्या किया, प्लस बी किया डिवाइडेड बाई बी, मतलब डिनोमिनेटर को लेफ्ट हैंड साइड में न्यूमरेटर में ऐड कर दिया, वही अरेंजमेंट आप कर दीजिए C प्लस डी डिवाइडेड बाई डी। अब बेटा आप इसको करके यानी कि रफली सॉल्व करके देखिए क्या आएगा। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, AD प्लस BD बराबर होगा हमारे पास, यहां से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए BC प्लस BD। अब देखो बेटा BT BD कैंसिल हो गए, AD इक्वल टू BC आ गया कि नहीं आ गया, AD इक्वल टू BC आ गया। तो यहां पे इस अरेंजमेंट को क्या कहते हैं हम लोग, कंपोनेंडो। क्या यही सिर्फ होगा, नहीं, क्या होगा, A डिवाइडेड बाई A प्लस बी इक्वल टू C डिवाइडेड बाई C प्लस डी। यही हमारे पास, ये भी आप अरेंजमेंट करके देखो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो AC प्लस AD, इधर से AC प्लस BC, तो क्या हो जाएगा, AC AC कैंसिल आउट हो जाएगा, तो AD इक्वल टू BC आ रहा है, तो इसे हम लोग कहते हैं कंपोनेंडो। अब चौथा हम लोग का है डिविडेंडो। क्या है, डिविडेंडो।
डिविडेंडो क्या है? इफ ए बाई बी बराबर है सी बाई डी के, दिस इंप्लाइज दैट ए डी इक्वल टू बी सी। अगर मैं ए को डी नोमीटर में सब्ट्रैक्ट कर दूं, ए में से बी को, सेम यहां पे सी डिवाइड बाई सी माइनस डी करो, तो अब इसको सॉल्व करोगे तो यही आ रहा है। जरा चेक कर लीजिए आप, आपको तसल्ली होना चाहिए। ए डिवाइडेड बाई ए माइनस बी बराबर है सी डिवाइडेड बाई सी माइनस डी। बेटा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ए सी माइनस ए डी बराबर यहां होगा ए सी माइनस बी सी। अब ए सी और ए सी कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस ए डी बराबर है माइनस बी सी के, और माइनस से माइनस कैंसिल, तो ए डी इक्वल टू बी सी आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसका मतलब प्रोपोर्शन में कोई चेंज ही नहीं हो रहा है। या हम लोग यह भी लिख सकते हैं ए माइनस बी डिवाइडेड बाई बी इज इक्वल टू सी माइनस डी डिवाइडेड बाई डी। यह भी हमारे पास सेम ही कहा जाएगा। इसे हम लोग कहते हैं डिविडेंडो। क्लियर है बेटा? ये है हमारा डिविडेंडो। अब इसके बाद हम लोग आते हैं पांचवा नंबर। पांचवा ही है ना, ये हमारा चौथा। पांचवा नंबर है हमारा कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। अब दोनों में एक साथ कंबाइन हुआ है, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। अब कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो क्या कहता है? अगर ए बाई बी बराबर है सी बाई डी का, दिस इंप्लाइज दैट ए डी इक्वल टू बी सी है। अब कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो कहता है ए प्लस बी डिवाइडेड बाई ए माइनस बी बराबर होगा सी प्लस डी डिवाइडेड बाई सी माइनस डी, या ए माइनस बी डिवाइडेड बाई ए प्लस बी इक्वल टू सी माइनस डी डिवाइड बाई सी प्लस डी। ये हमारे पास होता है। यह होता है कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, यानी कंपोनेंडो का रूल और डिविडेंडो का रूल दोनों एक ही प्रोपोर्शन में चलेगा। दैट इज कॉल्ड कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। इसको भी सॉल्व करोगे बेटा, एडी इक्वल टू बीसी ही आएगा। यह हमारा पांचवा प्रॉपर्टीज था। अब सिक्स्थ कहता है एडेंडो। एडेंडो एडेंडो क्या कहता है? अगर ए इज टू बी बराबर है सी इज टू डी का, देन बेटा क्या होगा? ए बाई बी बराबर है सी बाई डी का, और यही बराबर होगा ए प्लस सी डिवाइडेड बाई बी प्लस डी। यानी न्यूमरेटर ऐड करोगे और डिनोमिनेटर ऐड करोगे, जो हमारा प्रोपोर्शन बनेगा वह भी बराबर होगा। अब इसको कैसे वेरीफाई करें? अगर हम लोग बात करें यहां पे इस पॉइंट पर कि ए बाई बी बराबर है सी बाई डी, ये तो कंडीशन ही है। अगर ए बाई बी बराबर है सी बाई डी के, यह बराबर है किसके? ए प्लस सी डिवाइड बाई बी बाई डी का। मतलब ए बाई बी इक्वल टू सी बाई डी है, तो ए डी इक्वल टू बी सी आना चाहिए। तो यहां पे भी अगर ए बाई बी इज इक्वल टू सी प्लस डी डिवाइड बाई बी प्लस डी करूं, यह भी क्या आना चाहिए? ए डी इक्वल टू बी सी के बराबर होना चाहिए। तो ए बाई बी बराबर है ए प्लस सी डिवाइडेड बाई बी प्लस डी। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं बेटा, ए बी प्लस बी डी, सॉरी ए डी इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी। अब देखो ए बी कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा? ए डी इक्वल टू बी सी। अब बताओ, अब यह दोनों भी हमारे पास किसके बराबर हो गया? ए डी इक्वल टू बी सी के बराबर। इसे भी इसे सॉल्व करो तो ए डी इक्वल टू बी सी होगा। इसका मतलब अगर कोई भी हमारे पास प्रोपोर्शन है तो न्यूमरेटर आपस में ऐड हो जाएगा और डिनोमिनेटर आपस में ऐड हो जाएगा, तो यह तीनों आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर ही होंगे, या तीनों एक सेम प्रोपोर्शन का निर्माण करेंगे या सेम प्रोपोर्शन बनाएंगे। इस तरह के अरेंजमेंट को हम लोग कहते हैं एडेंडो। अगला हम लोग का है सबट्रेंडो, 7 नंबर।
सबट्रेंडो, अगर a बाई बी बराबर है c बाई डी के, तो इसका मतलब है या a बाई बी बराबर होगा c बाई डी के, एंड दिस इज ऑल्सो इक्वल टू a माइनस सी डिवाइड बाई b माइनस डी। यह भी बराबर होंगे, आप लोग यह भी ध्यान रखना है। तो इसे हम लोग कहते हैं, अब इसको सॉल्व करते हैं तो हम लोग AD इक्वल टू BC होता है, और इसे सॉल्व करोगे तो AD इक्वल टू BC आएगा, इसे सॉल्व करोगे तो AD इक्वल टू BC आएगा। तो इस तरह के जो अरेंजमेंट होंगे इसे हम लोग कहते हैं सबट्रेंडो। एंड नेक्स्ट हमारे पास है 8वां, इफ A बाई बी बराबर है C बाई डी के, बराबर है E बाई एफ के, बराबर एंड सो ऑन, यह ऑलवेज किसके बराबर होगा? K के बराबर है, कोई भी एक कांस्टेंट के बराबर होगा। मोर देन टू रेशियोज आपस में इक्वलिटी है तो ये किसके बराबर होगा? K के बराबर होगा। यह हमारे पास प्रॉपर्टीज है किसके? प्रोपोर्शन के। और इसी प्रोपोर्शन के पहले हम लोग करेंगे इस पे क्वेश्चंस, उसके बाद हम लोग करेंगे इस पर मिक्स्ड क्वेश्चन, ठीक है। अब आप लोगों को यहां तक याद हो जाना चाहिए, अगर दो रेशियो की इक्वलिटी है तो उसको हम लोग कहते हैं प्रोपोर्शन। तो अगर ए बी सी डी 4 टर्म्स हैं तो उसको प्रोपोर्शन में लिखा जा सकता है। फर्स्ट टर्म ए है, सेकंड टर्म बी है, थर्ड टर्म सी है और फोर्थ टर्म डी है। तो ए इज टू बी बराबर होगा सी इज टू डी का, मतलब ए बाई बी बराबर होंगे सी बाई डी को। और हम लोग यह भी कह सकते हैं ए इज टू बी प्रोपोर्शन टू द बी इज टू सी, इसे हम लोग कह सकते हैं। अब ए फर्स्ट प्रोपोर्शन और फोर्थ प्रोपोर्शन को हम लोग एक्सट्रीम प्रोपोर्शन कहते हैं, और सेकेंड और थर्ड को हम लोग मिडिल प्रोपोर्शन कहते हैं। सेम अगर हमारे पास 3 टर्म्स हैं, ए बी सी है और एक कंटिन्यूड प्रोपोर्शन है, तो ए रेशियो बी प्रोपोर्शनेट बी इज टू सी होता है, यानी ए रेशियो बी बराबर बी रेशियो सी, यही होता है। तो ए रेशियो बी बराबर है बी रेशियो सी का, मतलब ए बाई बी बराबर होगा सी बाई डी के। तो बी स्क्वायर किसके बराबर होगा? ए सी के बराबर होगा। ये हमारे पास क्या था? कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में। अब प्रॉपर्टीज में सबसे पहला हमारा इन्वर्टेडो है। इन्वर्टेडो में क्या करते हैं? रेशियो के क्या करते हैं हम लोग? चेंज कर देते हैं, इन्वर्स कर देते हैं, तो मेरा बन जाता है इन्वर्टेंडो। अगर अल्टरनेट चेंज करें तो उस केसेस में अल्टरनेंडो होता है। एक उसके बाद होता है कंपोनेंडो, मतलब न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में ऐड करो या डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में ऐड कर दो, तो जो लेफ्ट हैंड साइड ट्रीटमेंट होगा वही राइट हैंड साइड ट्रीटमेंट होगा। इस तरह के अरेंजमेंट को हम लोग कहते हैं कंपोनेंडो। सेम डिविडेंडो में हम क्या करते हैं? सब्ट्रैक्ट करते हैं। एडेंडो में सारे टर्म्स हमारे पास क्या होते हैं? एडेड अप हो जाते हैं। और सबट्रेंडो में सारे टर्म हमारे पास क्या होते हैं? न्यूमरेटर माइनस होता है, डिनोमिनेटर माइनस होता है। और लास्टली हमारे पास अगर कई एक प्रोपोर्शनेट बराबर होते हैं तो वह ऑलवेज एक किसी के कांस्टेंट के बराबर होता है। यह है बेसिक आप लोगों का प्रोपोर्शन। और इस प्रोपोर्शन के बाद हम लोग करते हैं क्वेश्चन इस पर, जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में इस पर क्वेश्चन करेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।